हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और एक नई वैकेंसी की आप राह देख रहे हैं, जो कि आरएस की वैकेंसी है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक वैकेंसी की आप तैयारी करने जा रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आपकी आयु भी हो गई होगी, आपकी जो योग्यता है वो भी हो गई होगी। खैर, जो नहीं जानते हैं, मैं इसके बारे में आज आपको सही तरीके से बता दूंगा कि क्या इसमें सीन रहने वाला है, कब वैकेंसी एग्ज़ाम होगी, क्या नई तिथि है, क्या इसका नोटिफिकेशन है, क्या आवेदन सीन है। कुल मिला के बात ये है कि तकरीबन आपको हर एक चीज़ के बारे में इस सेशन में बता दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अगर ठाले बैठे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आरएस की नई वैकेंसी आप सबको पता है, बैक टू बैक वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। और जो उसमें क्वालिफाई हैं या फिर जो योग्य हैं, उन्होंने आवेदन भी किया होगा, प्रीलिम्स भी दिया होगा, मेंस भी दिया होगा, इंटरव्यू भी दिया होगा, सारी चीज़ें लास्ट वैकेंसी में आपने की होगी। ठीक है, अब देखो, अब जो वैकेंसी है, अब ये वैकेंसी डिले कैसे हो रही है। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लास्ट ईयर के इंटरव्यू चल रहे हैं, है ना। उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन जब तक अभ्यर्थना बोर्ड के पास नहीं आती है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आपकी आरपीएससी हो, आपकी XYZ कोई और भी एजेंसीज हो, जब तक एजेंसी के पास में उनका विवरण नहीं आता है, अभ्यर्थना नहीं आती है, फाइल नहीं आती है, तो ये चीज़ें होती है कि वो कहाँ से निकाले वैकेंसी। आई नो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। लेकिन ये सीन हो सकता है कि भाई जब अभ्यर्थना आ जाए तो तुरंत आरपीएससी वो नए पुराने वाले नोटिफिकेशन को मॉडिफाई करके नए नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें नई परीक्षा तिथि क्या हो सकती है हम चर्चा करेंगे। आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, वरना आप क्या करते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर ही ऊपर पिन की हुई। ठीक है, तो उसमें क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एज योर विश। ठीक है, वहाँ सारे अपडेट्स आपको मिल जाती है। बाकी करंट इश्यूज भी आपको मिल जाते हैं, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर वीडियो वगैरह, करंट अफेयर जो आपके फैक्ट होते हैं, ठीक है, वन लाइनर वगैरह, वो भी डेली आपको वहाँ अपडेट हो जाते हैं और अपलोड भी हो जाते हैं। ठीक है, माइंड जोन एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, एप्लीकेशन वगैरह सारी लिंक्स दे रखी है। ठीक है, तो वहां से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो एप्लीकेशन को। आरएस भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा मई में प्रस्तावित है। ठीक है, और अब तक भर्ती की जो अनुशंसा अभ्यर्थना नहीं मिली है, किसको नहीं मिली है, आरपीएससी को नहीं मिली है। आई नो आप समझ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं इसमें, है ना। तो पूरा अप्रैल आवेदन में ही बीत जाएगा, परीक्षा आगे बढ़ाने की संभावना। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। मैंने लास्ट आपको, चाहे महीने भर पहले का मान लो, उससे पहले का मान लो, मैंने ये चीज़ बिल्कुल आपको बताई थी कि मई में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है ना। अनुमान के तौर पे अपन देखें तो एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हो सकती है। कब हो सकती है, चलो आपके अनुमान से बताओ, कौन सी डेट वैकेंट है आरपीएससी की, उसके आधार पे हो सकती है। 3-4 मई थी ना पहले, कि शायद इसमें आपकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो करवा ली जाए, लेकिन इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं होगी। तो अब मार्च है, मार्च में अभी तक तो अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। फिर नोटिफिकेशन आएगा तो अप्रैल में पूरा मंथ क्या होगा, आपके आवेदन चलेंगे। भाई 1 महीने तो आवेदन चलते हैं। अप्रैल में जब आवेदन चल रहे हैं तो क्या 5 दिन में आपकी एग्जाम हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो मई, जून, जुलाई तक आपकी एग्जाम हो सकती है, जुलाई या अगस्त तक आपकी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, यह संभावना है। अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है, 4-5 महीने अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जुलाई अगस्त तक आपकी क्या हो सकती है, संभावना है कि आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, है ना। कब तक आ जाएगी, जून की। अब अभी तो 1 महीना तो ये मान लो, मार्च अप्रैल तो इसी में लग जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह इनमें ही लग जाएगा, है ना, फाइल वगैरह आएगी। तो आरएस की वैकेंसी, एग्जाम आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम आपकी तकरीबन 4-5 महीने बाद आपकी एग्जाम हो जाएगी। और जो भी एस्पिरेंट है, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी,
एग्जाम को लेकर के बात थी। अब एग्जाम की बात अपन कर ली है। पदों की संख्या मैंने ऑलमोस्ट पहले ही बता रखी थी आपको, लगभग 800 से लेके 900 पद आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक है भाई, कितने अभी 600-700 के समथिंग तो भी आ गए थे ना। हाँ, इसमें 2 वैकेंसी खा गए। देखो चलो, न्यूज़पेपर तो गलतियां करता ही रहता है। तो 800 से 900 के समथिंग आपके पद बढ़ा के आराम से हो जाएंगे। तो पद भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि पद कम है, आपकी पोस्ट अच्छी है तो तैयारी भी अच्छी तरीके से आप कर लेना। आजकल आपको पता है, हाँ इसमें ये नियम लागू हो सकता है अगर आवाज उठाए, इस मुद्दे को उठाए, तो कौन सी बात कि 40% का क्राइटेरिया मेंस के लिए, चलो मेंस सब्जेक्टिव है, ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए 40% का क्राइटेरिया, ठीक है, मेंस के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव है तो उसमें थोड़ा कम कर दो क्राइटेरिया, लेकिन उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल जिनके 20% 15% हो रहे हैं, वो क्या ही प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे? अगर बन भी जाएंगे तो नॉलेज कहाँ रहेगा? हाँ, पेपर मानता हूँ अच्छा लेवल का आता है, पेपर की मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इतना अच्छा लेवल भी नहीं है। जैसे कि मान लो आरपीएससी आजकल पेपर का ट्रेंड अच्छा चला रखी है, तो अभी एसआई का देखना तुम, अगर एग्जाम हुई तो कितना गजब का पेपर आएगा, सबका मुंह फटा का फटा रह जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी आरएस को लेकर के। हाँ, जिनकी आयु वगैरह है, जो मान लो कि 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 21 साल एज हो चुकी है, फिर भी आप किस में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो भी आवेदन कर सकते हो। अपेयरिंग में भी आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो मित्र। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये आरएस वैकेंसी को लेकर के चर्चा थी। स्नातक होनी चाहिए, 21 साल आपकी आयु होनी चाहिए। अब 21 साल कब तक होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। जैसे कि 1 जनवरी 2027 को आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए बात? तो ये सारा सीन है। ओके, फिर भी डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, पढ़ लिया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप के नंबर भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप कर सकते हो। कहाँ दिए हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लिंक है सब कुछ वहीं दिए हुए, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।